चलिए जी एक और ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो अरे वाह वाह, बाहर का नज़ारा तो काफ़ी औसम हो रखा है भाई साहब। तो चलिए इसी के साथ आज की ब्लॉग की शुरुआत भी कर लेता हूं। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त हूँ। उम्मीद है आप लोग जहां होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र बाहुगुणा और स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के पट्टी गाजना के धौंतरी गाँव से। और ठीक मौसम की बात किया है तो हल्के फुल्के बादल दिखाई दे रहे हैं, बाकी सूर्यदेव यहाँ तक आ गए हैं। और ठीक अगर यहाँ से इधर साइड मुड़ूं तो गौशाला डिपार्टमेंट की बात करूँ तो मधुर बिंदु को अंदर बांधा क्योंकि बहुत तेज धूप लग रही है। और ठीक सामने अगर अपने सगवाड़ी की बात करूँ तो वहाँ पर पानी से चलने वाली जो फिरकी है वो भी लगी है बेचारी घूमने पे। पानी इतना कम आ रहा है कि वो बेचारी अपनी स्पीड पकड़ ही नहीं पा रही है। और मैं भी कल शाम को भाई साहब जैसे ही घर पहुंचा उसके बाद तो इतनी भयंकर नींद पड़ी कि उसके बाद ब्लॉग न एंड कर पाया न कंटिन्यू रख पाया, इसीलिए सीधे सो गया और आज से ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ। और ठीक अगर जहाँ कुछ दिन पहले मैं हिमालय बोलता था वहाँ की बात करूँ तो ये राम, एक तो वहाँ धुंध छाई हुई है और दूसरा वहाँ जो सफ़ेद चादर थी वो साफ हो गई है। तो यही इंसान की जिंदगी का दस्तूर भी होता है, कभी हरी भरी हरियाली होती है तो कभी सूखी सूखी झाड़ियाँ होती है। और आज मेरी तैयारी है दिखोली गांव जाने की। दिखोली गांव इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि कुछ दिन पहले जो भिटारा गांव में शादी हुई थी तो वो जो नवयुगल जोड़ा है वो आज दिखोली गांव में जा रहे हैं भगवान तामेश्वर देवता जी के दर्शन करने और भगवान तामेश्वर देवता जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। और दूसरी बात ये बता देता हूँ, जो दूल्हा पक्ष है वो मेरे रिश्तेदार लगते हैं, यानी कि मेरे बड़े भाई लगते हैं। बड़े भाई क्यों लगते हैं? यानी कि मेरे जो नाना जी हैं उनकी जो सगी बहन है उनके वो नाती लगते हैं। तो जो मेरे नाना जी की सगी बहन है वो मेरी बूढ़ी जी लगते हैं। तो मेरी बूढ़ी जी के जो नाती हैं वही है दूल्हे राजा। और बाकी मेरी बूढ़ी जी तो इस दुनिया में अब रही नहीं, वो कुछ साल पहले स्वर्गवास उनका हो गया है। तो उनके जो नाती की शादी हुई तो उन्होंने मेरे को भी इन्वाइट किया है। तो चलिए मैं भी चलता हूँ यहाँ से अब। और बाकी घर में तो कोई है ही नहीं, माँ जी चले गए अपने काम पे, अनिता चले गए स्कूल। मैं थोड़ा लेट में उठा और मैं भी चलता हूँ अपने काम पे, यानी कि ब्लॉग बनाने। क्या करे भाई साहब, दिहाड़ी तो कमानी है। पहले चलते हैं अब। और घर की जो जिम्मेदारी अब शेरू के हवाले है। ओ भाई, घर की जिम्मेदारी के साथ साथ भाई वो जूते मत खाना अनिता के हुए हैं, हाँ उनकी भी रक्षा करना। तो चलिए जी अब सीधे निकलते हैं यहाँ से दिखोली के लिए, क्योंकि उनका मुझे फोन आ गया है और वो लोग फोन कर रहे हैं बार बार। वो भी आधे रास्ते मेरे को रुके हुए हैं। तो चलिए जी, जैसे मैं दिखोली गांव जाने वाला था वैसे भाई साहब एक छोटे बच्चे ने मेरे से लिफ्ट मांग ली है। तो अच्छी बात है, ये थोड़ा कैमरामैन का काम भी कर लेगा, मैं तब तक बाइक चला लूंगा। पकड़ेगा कैमरा? ये पहचानता मेरे को? नहीं भाई साहब ये पहचानता ही नहीं। चल वीडियोग्राफी का, ठीक है। तो सामने देखो भाई स्कूल के बच्चे भाई साहब स्कूटी चला रही है। इस उम्र में तो हमें कुछ नहीं आता था भाई, ये तो फुल ट्रेन बन रखे हैं। क्या बात है ट्रिपलिंग, अरे वाह। अरे बोला रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, अरे बोला रुक जा रुक जा। ठीक सामने जो गांव दिखाई दे रहा है उस गांव का नाम है लोधाड़ा। बाकी चलिए जी फाइनली जहाँ पे दिखोली गांव का स्टेशन है वहाँ पे पहुँच गए हैं। और बाकी जो आधे रास्ते थे जिस बच्चे ने मेरे से लिफ्ट मांगी थी, इसने रास्ते में मेरे से इतनी भयंकर बातें की। सबसे भयंकर क्वेश्चन इसका ये था कि भाई आपकी शादी हो रखी है? तो मैंने बोला नहीं हो रखी है। फिर उसके बाद क्या बोला तूने? इसने बोला कि ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपकी शादी नहीं हो रही। ऊपर से इसने क्या बोला कि ऐसा लगता है बोला आपके 2 बच्चे भी है बनने। अरे इसने पूरे सफर में डरा देता है मेरे को। बाकी बहुत अच्छा लगा है इसके साथ सफर करने में। और सबसे बड़ी बात है कि जिसका ये भाई है, इसका बड़ा भाई हमारा जनरल मॉनिटर था कभी कॉलेज में, ठीक बोला। और इसका ड्रीम है रोड़ी फोड़ना। इस ड्रीम को चेंज करो, अब लगे रहो रोड़ी नहीं फोड़ना, फौजी बनो अपने भाई की तरह। और बाकी हम मेरे व्यूअर्स मिल गए हैं। जय हो जय हो, क्या हाल है? बहुत बहुत धन्यवाद रिश्तेदार। अरे वाह वाह, बहुत आओ भाग्य हो गया हमारा आज। आजकल हर चीज ये हो रहा है कि मेरे जो सब्सक्राइबर हो रिश्तेदार में तब्दील हो रहे हैं। चलो बढ़िया। और ठीक स्वास्थ्य पानी? चलो। और यहाँ सब बढ़िया सब बढ़िया। बाकी ठीक सामने पे है तामेश्वर देवता जी का मंदिर जो कि बांज के पेड़ की छांव में है। और तामेश्वर देवता जी के मंदिर के ठीक इधर साइड पे एक फील्ड है। यहाँ देखिए बच्चों ने यहाँ पत्थर से चिनाई कर रखी है, यानी ये हमारे यहाँ इसको स्टंप बोलते हैं। हमारे पहाड़ों में ऐसी विकेट लगाए जाते हैं 4-5 पत्थर को खड़ा करके। और यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे क्रिकेट खेलते हैं। और यहाँ से जो चारों तरफ की वादियाँ काफी खूबसूरत दिखाई दे रही है। ठीक सामने पे जो गांव है, इस गांव का नाम है चोनियाट गांव। और इस गांव में मुझे सबसे अच्छा यही दिखाई दे रहा है कि इस गांव के जो भी मकान है, इनकी जो छत है वो आज भी पठालों से बनी हुई है। और मुझे सबसे अच्छा ये लगता है कि मेरे साथ जो बच्चा आया था वो खुल के मेरे से बातें कर रहा था। जब हमारा टाइम होता था तो हम बड़े बड़े को देख के डरते थे, यानी कि कोई बड़ा हमसे सवाल करता था हम रोना शुरू कर देते थे या वहाँ से भाग जाते थे। लेकिन आज की जो एडवांस पीढ़ी है उसका एक प्लस पॉइंट ये भी कि बच्चे खुल के बात करते हैं। लेकिन एक गलत बात ये भी कि कुछ बच्चे बहुत ज्यादा ओवर हो जाते हैं और वो बड़ों की कोई कदर नहीं करते हैं। तो कुल मिला के बात है कि आज के जमाने में कुछ चीजें अच्छी भी हो रही है तो कुछ चीजें उससे ज्यादा बुरी भी हो रही है। और बाकी जिन रिश्तेदारों के साथ मैं आया हूँ वो रिश्तेदार अभी ठीक वहाँ एक जगह पानी लेने के लिए जा रखे हैं। यानी कि जब तामेश्वर देवता जी के दर्शन करने के लिए आया जाता है तो सबसे पहले एक तांबे के लोटे में ठीक नीचे एक पुराना प्राकृतिक स्रोत है, वहाँ से पानी लाते हैं।
तब श्री तामेश्वर देवता जी के चरणों में उसको अर्पित करते हैं। वो सारा परिवार अभी पानी लेने जा रखा है, जैसे वो आएंगे फिर उनसे मुलाकात कराएंगे आपकी। ठीक सामने से देखिए सभी लोग पानी लेकर आ गए हैं। बाकी भाई मातृ शक्ति की जितनी भी तारीफ की जाए ये तो बहुत कम है। तो चलिए जी फाइनली मैं श्री तामेश्वर देवता जी के प्रांगण में आ गया हूँ। तो भगवान तामेश्वर देवता जी का मंदिर का जो छत है वहाँ भी देखिए आज भी पठाल से चिनाई कर रखी है। बाकी साइड साइड देखिए लकड़ियों से कितनी खूबसूरत आकृति दी गई है। तो भगवान तामेश्वर देवता जी के दर्शन करने के लिए जो भी अंदर जाता है तो सबसे पहले अपने बेल्ट, जो भी चमड़े का पर्स, सबको हटा के किनारे रखना पड़ता है, तभी जाकर मंदिर के अंदर प्रवेश कर सकता है। तो शिवरात्रि के दिन इस मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ लगती है, क्योंकि शिवरात्रि के दिन सभी लोग यहाँ से 40 किलोमीटर दूर उत्तरकाशी से पैदल तांबे के लोटे में माँ गंगा से जल भरकर यहाँ लाते हैं और उसी जल को यहाँ श्री तामेश्वर देवता जी के चरणों में अर्पित करते हैं। तो उसकी बहुत ज़्यादा मान्यता है यहाँ। तो भगवान तामेश्वर देवता जी के प्रांगण में अभी फोटो सेशन चल रहा है। बाकी चलिए जी श्री तामेश्वर देवता जी की पौराणिक कहानियाँ हैं। तो हमारे यहाँ मामा जी हैं जो कि यहाँ अभी पुरोहित हैं, तो उन्हीं की मुखवाणी से सुनते हैं यहाँ की जो भी व्याख्या है। ये हमारे तामेश्वर महाराज जी हैं। इनकी जन्मभूमि जो है बासर बताते हैं, बासर पट्टी में। ये 7 भाई थे और 8वां जो है इनका एक भाई था फिंडेश्वर। तो इनका जो है एक दिन भर ये जो है पौराणिक कथा है कि ये मच्छी मारने के लिए गए नदी में। तो नदी में गए तो 8वां जो भाई था फिंडेश्वर और सौतेला भाई था। तो हमेशा जो है ये होता है कि सौतेला भाई ये चाहता है कि मतलब किसी तरह से जो है इनका वो। तो जैसे जो है उन्होंने मच्छी मारने के लिए वो लगाए ना, वो पत्थर उठाए, बोला तुम इसके नीचे जो है वो रखो बस, और उसने जो है उसको छोड़ दिया। वो वहीं सातों के सातों जो है मार दी। जैसे वो घर गया तो माँ ने पूछा भाई तेरे 7 भाई कहाँ हैं? बोला उनको तो मैंने मार दिया, वो तो मर गए। बोला तू क्यों आया घर? जब उनको मार दिया तो तू क्यों आया घर? तो उसको भी रोष आ गया। उसने बोला अरे मैंने सोचा था कि मैंने अच्छा काम कर दिया। वो भी गया, उसने वो पत्थर उठाए और अपने आप सीधा 8वां भी वहीं पे चले गए। तो ये 7 भाई जो है ये ओणेश्वर महाराज जो है द्यूल में है नीचे, उसमें क्या ऊण पट्टी में। ये कोटेश्वर महादेव जो है यहाँ है भदुरा पट्टी में। थकलेश्वर महाराज जी जो है उधर हैं। हमारे तामेश्वर भगवान जी यहाँ हैं। और फिंडेश्वर जो है चम्याला के नजदीक है। तो ये जो है ना कुछ बोलता है। हमारा जो ये देवता है 5 साल में आता है। जब हमारे नीने का थोड़ा होता है, जिस समय हमारे मेला होता है चौरंगी देव का, तो एक बार आते हैं, बस एक गागर पानी पीते हैं और एक गागर से नहाते हैं। उसके बाद अगर बोलना है तो किसी देवता के कान पे बोलते हैं, ये चौरंगी के या किसी के, बोलते कुछ नहीं है। वह केवल रोते हैं, थोड़ा अपना दर्शन देते हैं। और ये जो है शंकर भगवान है, साक्षात भगवान है। तो देखिए आपने सुना पंडित जी ने किस प्रकार से यहाँ की जो कहानियाँ हैं वो आपको बताई। बाकी मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा कि ये 7-8 भाई थे। तो कुल मिला के बात है कि बहुत मतलब ऐसी मार्मिक कहानी है जिससे आंखों में आंसू आ गए। और ये जो देवता है तामेश्वर भगवान जी, जब यहाँ 3 साल में एक बार मेला लगता है तो उस समय एक पास वहाँ पे अवतरित होते हैं और एक गागर पानी पीने के बाद उसके बाद शांत हो जाते हैं। यानी कि ये जो ऐसे देवता हैं ये बार बार नहीं आते हैं। और बाकी मैं जिनके लिए स्पेशल यहाँ पे आया हूँ तो उनको एक बार बहुत बहुत बधाई हो। और वैसे मैंने बता दिया कि भाई साहब मेरे कहाँ से भाई साहब लगते हैं, वो मैंने पूरा आपको थोड़ी देर पहले बता दिया है। बाकी इनको ज़्यादा नहीं पकाते हैं, अभी इनका बहुत लंबी यात्रा करने है अभी। चलो ठीक है फिर है, बाय बाय बाय। तो बाकी चलिए जी सभी लोग चले गए। भैया और भाभी को अभी दूसरे गांव में भी जाना है, क्योंकि अभी नई नई शादी हुई तो बहुत सारे देवता है जिनका आशीर्वाद लेना बाकी रह गया है। तो वो फिर कभी हमारे घर स्पेशल आएंगे। बाकी मैं भी निकलता हूँ यहाँ से अब। तो बाकी चलिए जी भैया और भाभी लोग तो चले गए हैं और बाकी भाभी जी के बड़े भाई हमारे नवदीप भाई यहाँ पे हैं और इनके दोस्त भी यहाँ पे हैं। तो थोड़ा बहुत ये भी कुछ बोलना चाहते हैं। बताइए जी आप यहाँ क्यों आए? आप यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि अभी कुछ दिन पहले हमारी छोटी बहन की शादी हुई थी जी। और हमारे यहाँ मान्यता है कि शादी के बाद भगवान तामेश्वर महादेव के चरणों में आकर इनका आशीर्वाद लेना होता है। बाकी चलिए जी यहाँ से अब घर के लिए निकलते हैं। और वैसा आज के जमाने में तो सबके पास बाइक है भाई, पैदल चलने वाला तो कोई नहीं। अब हम तो अपने पुराने दादा बुढ़ों की कहानी सुनते थे कि वो पैदल चलते थे, लेकिन हमें वो कहानियाँ बड़ी खतरनाक लगती है भाई। आज तो बाइक से मतलब देखो यहाँ पे बाइक हो, ठीक यहाँ पे मंदिर है, मतलब मन कर रहा अंदर तक बाइक जाते, शायद बाइक अंदर ले जाते। हाँ जी, आपका घोड़ा कहाँ है? घोड़े पे तो ये बैठ रखा है नारायण जी। घोड़े की जो लगाम है ये नारायण जी को थमा रखी है मैंने। अच्छा, आजकल मैं जरा हॉलीडेज पे हूँ। हाँ सही है सही है सही है। बाकी अपना घोड़ा तो ठीक सामने उस धार पे है, मुझे वहाँ तक पैदल जाना पड़ेगा।
बाकी सभी लोग चले गए, मैं भी निकलता हूँ यहाँ से। अब लोग शहरों में पानी की कमी से मर रहे हैं, लेकिन हमारे पहाड़ों में आपको हर जगह नदी गदेरे देखने को मिलेंगे, जिनमें कि 12 महीने पानी बहता रहता है। और आपको हमारे पहाड़ों में शुद्ध हवा मिलेगी, शुद्ध भोजन मिलेगा और हरे भरे पेड़, ठंडी हवाएं चारों तरफ देखने को मिलेगी। भले पहाड़ का जीवन कितना भी कठिनमय हो, लेकिन भाई साहब यहाँ जो रहता है ना, उसी को पता है कि यहाँ की अहमियत क्या है। तो बाकी चलिए जी, फाइनली मैं यहाँ से निकल पड़ा हूँ घर के लिए। और भाई साहब यहाँ कहीं कहीं रोड तो बहुत अच्छी, लेकिन कहीं कहीं इतनी खतरनाक है कि हल्का सा भी पैर फिसला तो भाई साहब बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। यही होता है, इस गांव में बहुत सालों बाद बड़ी मुश्किल से रोड आई, और अगर ये रोड मेन हाईवे की होती तो शायद इसमें हर 2-4 साल में मरम्मत होती रहती, लेकिन ये सिर्फ गांव में जाने वाली सड़क है। मुझे लगता है यहाँ पता नहीं अब कितने साल लगेंगे इस रोड को फिर से बनने में। बरसात के टाइम इस रोड पे चलना तो बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक मैं अभी आ गया हूँ मेन रोड पे, जो की गंगोत्री यमुनोत्री राष्ट्रीय मार्ग है। और देखिए इस रोड की कंडीशन कितनी अच्छी है, क्योंकि ये मेन रोड है, धामों को आपस में जोड़ती है। और इस रोड पे आजकल ही फिर से पेंटिंग हुई तो काफी खूबसूरत और काफी अच्छा चलने में महसूस हो रहा है, क्योंकि कुछ दिन बाद अब 4 धाम यात्रा भी शुरू होने वाली है, तो इस वजह से इस वाली सड़क का फिर से काम किया गया। बाकी ठीक खेतों की बात की जाए तो गेहूं की फसल भी लगभग पकने वाली है, कुछ दिनों बाद गेहूं की कटाई भी होने वाली है, फिर उसके बाद आएगा दाएं का सीजन, यानी कि जब गेहूं की मंडाई होगी। बाकी चलिए जी, सभी दोस्तों से मिलके मैं घर आ गया हूँ। बाकी भाई घर में शेरू तो टिका हुआ है यहाँ, सही है सही है सही है। और अनीता तो स्कूल जा रखी है। और बाकी इतनी चटक धूप लग रही है कि धूप में 1 मिनट भी खड़ा नहीं रहा जा रहा है। ठीक सामने वहाँ देखिए कोनगढ़ गांव में, वहाँ भी किसी की आज शादी हो रही है। चलिए जी, बहुत थक लग गया भाई साहब, थोड़ा सो जाता हूँ। चलो भाई बिस्तर के ऊपर सो जाता हूँ। अब तभी उठूंगा जब अनीता आएगी या माँ जी आएगी। 1-2 घंटे की तो गहरी नींद ले लेता हूँ पहले।